बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं नायाब अब्बासी और आप देख रहे हैं बी वॉच न्यूज़। आज के प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। आज हम बात करेंगे उस सूरत हाल के ऊपर जो इस वक्त हमारे मुल्क की है। जंग का आलम है मुल्क में। भारत की जानिब से आज से कुछ दिन पहले अगर देखा जाए तो पहलगाम वाक़या पेश आया, जिसमें कुछ अफराद को फायरिंग करके जहाँ वहाँ कर दिया गया। इसके नतीजे में भारत ने ये इल्ज़ाम धरा पाकिस्तान के सर पर। पाकिस्तान की जानिब से शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया गया। उसके बाद जो सारी सिचुएशन क्रिएट हुई है और अभी जो हमारे मुल्क की कंडीशन है उसके हवाले से बात करेंगे। तो तफसीली जायज़े की तरफ चलते हैं। भारत का नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर हमला। DGISPR ने इस बात की तस्दीक कर दी है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्दीक की है कि भारत ने पाकिस्तान के नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि भारत का हमेशा से मकसद पाकिस्तान के आबी वसाइल को नुकसान पहुंचाना रहा है और ये हमला उसी साजिश का नतीजा है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक भारत ने मजमूई तौर पर 6 मुख्तलिफ मुकामात पर 24 हमले किए, जिनमें 26 पाकिस्तानी शहरी शहीद और 46 जख्मी हुए। लाइन ऑफ कंट्रोल, अहमदपुर, शर्किया, मुजफ्फराबाद, कोटली और मुरीद के समेत मुख्तलिफ इलाकों में जानी नुकसान हुआ। अहमदपुर शर्किया में मस्जिद सुबहान पर 4 हमले किए गए, जिसमें बच्ची समेत 13 अफराद शहीद और 31 जख्मी हुए। पाकिस्तान की जानिब से इस किस्म का नुकसान जो है वो भारत के हमले के नतीजे में देखने में सामने आया है। इसके बाद मुजफ्फराबाद में क्या सिचुएशन रही है और इसके साथ साथ कोटली में, मुजफ्फराबाद के साथ साथ कोटली में 2 मस्जिदों पर हमले किए गए हैं जी भारत की जानिब से। मुजफ्फराबाद में मस्जिद बिलाल और कोटली में मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया गया है। DGISPR ने कहा कि भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, जिसमें दुश्मन के तैयारे जो हैं वो तबाह किए गए हैं, जिनमें राफेल, ड्रोन वगैरह शामिल हैं। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अपने दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है और भारतीय हमले का जवाब अपने वक्त और अपनी शराइत पर देगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात का भी एक बयान इसी सिलसिले में सामने आया है। उनका क्या कहना है उसके हवाले से भी देखते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि भारत की जानिब से हमले का पहले ही खदशा था। एक्सपेक्ट कर रहा था पाकिस्तान भारत की जानिब से कोई ना कोई इस किस्म की कार्रवाई। पहलगाम में जो वाक़या पेश आया और जो इल्ज़ाम धरा भारत ने पाकिस्तान के सर, उसके बाद पाकिस्तान जो है वो अपने तौर पे चौकन्ना हो चुका था कि कोई ना कोई जो है वो वहाँ से कार्रवाई की जाएगी और किसी न किसी जारियत की एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं मौजूद थी। शहरी आबादी में हमले किए गए। शहरी आबादी को निशाना बनाना जो है वो इंतहाई अफसोसनाक है। पाकिस्तान ने जारियत में कभी पहल नहीं की, लेकिन अपने दिफा के लिए जवाबी कार्रवाई का हक रखता है। आलमी नशरियाती इदारों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के 5 मकामात पर हमला किया है। भारतीय हमलों में ख़वातीन और बच्चे जाँ बाग हुए। नुकसान का जायज़ा लिया जा रहा है। भारत की जानिब से शहरी आबादी को निशाना बनाना इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की है। कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी पाकिस्तान की जानिब से तलब किया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह का कहना था, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन स्टेट है। हम अपने मगरबी इलाकों सरहदों पर दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमने 90,000 जानें कुर्बान की हैं। जाफ़र एक्सप्रेस वाक़े के बारे में भी उन्होंने बात की। जाफ़र एक्सप्रेस वाक़या हुआ तो भारत ने उसकी मज़म्मत तक नहीं की। उनका ये भी कहना है कि भारत के खिलाफ दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के वाज़ेह सबूत जो हैं वो मौजूद हैं। कुलभूषण यादव भारत का नेवल ऑफिसर है जो दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलव्वस था, और उनका कहना है कि कुलभूषण पाकिस्तान के पास भारत के खिलाफ एक ठोस सबूत है। भावलपुर और मुजफ्फराबाद के हवाले से अगर बात की जाए तो रात के वक्त मुजफ्फराबाद और भावलपुर धमाकों की आवाज़ से लरज़ उठे। तफसीलात के मुताबिक देर रात को इंडिया की जानिब से पाकिस्तान में हमला किया गया। भावलपुर और मुजफ्फराबाद में धमाकों की आवाज़ सुनाई दी गई और आसमान जो है वो तेज़ रोशनी से चमक उठा। उसकी वजह से शहर में शहरियों के दिलों में खौफ व हरास फैल गया और शहरी इमारतों से अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए, खौफजदा हो गए। तर्जुमान मेजर जनरल अहमद शरीफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा, तस्दीक की कि भारत ने पाकिस्तान के 3 मकामात पर मिज़ाइल हमले किए हैं। आज़ाद कश्मीर, कोटली और मुजफ्फराबाद के अलावा भावलपुर में भारत ने अपनी फ़िज़ाई हदूद से मिज़ाइल जो हैं वो दागे हैं।
بزدل دشمن بھارت کے ان حملوں کا پاکستان بھرپور جواب دے گا، پاکستانی فضائیہ متحرک ہے۔ بھارتی طیاروں کو پاکستان کی حدود میں نہیں آنے دیا گیا، پاکستان وقت کا تعین کر کے بھرپور جواب دے گا۔ یہ سارا سینیریو کس طرح سے کریٹ ہوا، اس پہ ہم نے روشنی ڈالی، اس پہ ہم نے بات کی، کیا مختلف بیانات اس واقعے کے بعد سامنے آئے، پاکستان کے اندر اس وقت سچویشن کیا ہے، اس پہ ہم نے بات کی۔ فردر اپڈیٹس ہوں گی، پاکستان کی جانب سے کیا کارروائی کی جائے گی، کیا جواب دیا جائے گا، تمام معلومات کے ساتھ، تمام تفصیلات کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے۔ نایاب عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔